आदिम जनजातियों का घर, विविध संस्कृति, बोली और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में एक युवा राज्य की भूमिका निभा रहा है। इकोनॉमी, शिक्षा, रोजगार और स्वच्छता जैसे मापदंडों पर खरा उतर रहा है। नक्सली गतिविधियों पर विराम लग रहा है और एक संपन्न राज्य के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ उभर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय पर इस राज्य के पास अपनी खुद की विधानसभा तक नहीं थी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक सफर की शुरुआत किसी भव्य इमारत में नहीं, बल्कि महज एक कॉलेज के हॉल में हुई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र को पूरे 25 वर्ष होने वाले हैं। आज सी पॉजिटिव पर अनसुनी गाथा में कहानी छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा की, जिसने शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद भी लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी और आज अत्याधुनिक और स्मार्ट नवनिर्मित विधानसभा भवन के साथ पूरे देश में सबसे आधुनिक विधानसभा भवनों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। हर साल 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा अपना स्थापना दिवस मनाती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक दिन की याद है जब राज्य निर्माण के 43 दिन बाद 14 दिसंबर 2000 को रायपुर के राजकुमार कॉलेज में तंबू लगाकर पहली विधायी बैठक आयोजित हुई थी। यह दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के लिए लोकतंत्र पहले था, सुविधाएं बाद में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया, लेकिन विधायी प्रक्रिया शुरू करने में कोई देरी नहीं की गई। 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह ने कार्यवाही का संचालन किया। उसी दिन सर्वसम्मति से पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को पहला अध्यक्ष चुना गया। कल्पना कीजिए, देश के एक नए राज्य की पहली सरकार एक अस्थायी ढांचे से चल रही थी, लेकिन इसके निर्णय दूरगामी थे। अध्यक्ष शुक्ल ने तो संसाधन सीमित होने के कारण पेड़ के नीचे बैठकर ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जो इतिहास में दर्ज हो गया। यह केवल एक बैठक नहीं थी, यह विधायी स्वायत्तता की घोषणा थी, जो मध्य प्रदेश से एक अलग और मजबूत पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम था। इस एक सत्र ने भविष्य की लोकतांत्रिक परंपराओं की नींव रख दी। लेकिन आज का छत्तीसगढ़ अलग है। हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर लोकतंत्र की ये 25 साल की गौरव गाथा की कहानी सुना रही है, जो पूरे देश में मिसाल बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में बने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण किया। राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में मिला यह भवन छत्तीसगढ़ की गरिमा और भविष्योन्मुखी सोच का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पल को लोकतंत्र के लिए गौरवशाली क्षण बताया। ये नया भवन केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ की आत्मा बसी है। नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ी संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। यहाँ की भव्य सीलिंग हमारी सांस्कृतिक पहचान धान के कटोरे की आकृति में ढाली गई है, जिस पर धान की बालियां और पत्तियों की कलात्मक नक्काशी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ाव को दर्शाती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ उपयोग में लाई गई हर सामग्री मेड इन छत्तीसगढ़ है। नवीन विधानसभा भारत के सबसे आधुनिक भवनों में से एक है। राष्ट्रीय ई विधान यानी कि नेवा तकनीक के समावेश से आने वाले समय में विधानसभा का काम पेपरलेस होगा। हर विधायक के डेस्क मॉनिटर पर चल रही विधानसभा की कार्रवाई हर मिनट का डाटा उपलब्ध है। ये वन डेस्क लेजिस्लेटर मॉडल पर आधारित है, जिसमें हर विधायक के लिए डेस्क माइक्रोफोन, ई वोटिंग, डिजिटल पैनल, एसी लाइट कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग और फास्ट इंटरनेट है। इस तरह संपूर्ण कार्य प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। ये नया भवन सीमित संसाधनों में शुरू हुए सफर को आधुनिकता के शिखर तक ले जाता है और राज्य की खुशहाली के नए फैसलों का केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्थापना दिवस 14 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की ताकत संसाधनों में नहीं, बल्कि इरादों में होती है। नया विधानसभा भवन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा को मान्यता और कृषि सुधार जैसे भविष्य के बड़े कदमों का साक्षी बनाएगा। यह छत्तीसगढ़ का वो सफर है जो हमें बताता है कि अगर नींव मजबूत हो तो भव्यता तक पहुंचना तय है। आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा की ये गौरव गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।